हे गाइस, तो आज मैं टेस्ट करने लगा हूँ 1660 सुपर को कि 2025 में ये कार्ड कैसा परफॉर्म करता है। मैं डिफरेंट गेम्स इस पर रन करके देखूँगा, कुछ 1080p पे करूँगा और कुछ 2K में भी कोशिश करूँगा कि इस कार्ड पे रन करूँ और आपसे शेयर करूँगा कि क्या बेंचमार्क्स निकल के आते हैं, जिससे आप डिसाइड कर सकते हो कि 2025 में ये कार्ड कैसा परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर मेरे पास गेमिंग एक्स एडिशन है। इसके अंदर आपको जो है 4 पोर्ट्स मिल जाती हैं, एक HDMI और बाकी 3 DP पोर्ट्स। इसके अलावा मज़ीद स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो आपको इस कार्ड के अंदर 1408 यूनिट्स कोडा कोर्स के मिल जाते हैं। कोर क्लॉक्स जो से हैं 1830 मेगाहर्ट्ज़ है। 6GB DDR6 के अंदर ये कार्ड आता है, 192 बिट है और मिनिमम आपको 450 वाट की पावर सप्लाई चाहिए है इसको रन करने के लिए। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर बेंचमार्क्स की तरफ। तो टेस्टिंग के लिए जो मैं PC यूज़ कर रहा हूँ उसकी स्पेसिफिकेशन जो है वो आपकी स्क्रीन के सामने है। प्रोसेसर जो है वो यहाँ पर मैं i3-8100 यूज़ कर रहा हूँ। ग्राफिक कार्ड 1660 सुपर है और 16GB की रैम है, 500 वाट की पावर सप्लाई है। यहाँ पर जो प्रोसेसर मैं यूज़ कर रहा हूँ ये थोड़ा सा लो प्रोफाइल प्रोसेसर है। अगर आप इससे बेटर प्रोसेसर यूज़ करेंगे 11 या 12 जनरेशन तो आपको रिज़ल्ट्स थोड़े से बेटर देखने को मिल सकते हैं, ख़ास तौर पर उन गेम प्लेस के अंदर जहाँ पर प्रोसेसर की यूटिलाइजेशन भी ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन जहाँ पर ग्राफिक कार्ड की ज़्यादा है वहाँ पर आपको एज एच कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बेंचमार्क्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जो सी मैंने यहाँ पर गेम जो है वो टेस्ट की है वो डेथ स्ट्रैंडिंग 2 थी। यहाँ पर जो डिस्प्ले की रेजोल्यूशन थी वो मैंने रखी थी 2K 1440p और जो वी सिंक था वो मैंने ऑफ रखा था और ग्राफिक्स जो थे वो मैंने वेरी हाई पर रखे थे, ऑलमोस्ट मतलब अल्ट्रा पर। इसमें वेरी हाई वाली सेटिंग है, अल्ट्रा वाली नहीं है, तो हाई से वेरी हाई। ठीक है, तो वेरी हाई पर यहाँ पर मैं प्ले कर रहा हूँ। तो गेम प्ले काफ़ी स्मूथ था। ठीक है, यहाँ पर मुझे किसी किस्म का लैग देखने को नहीं मिला और फ्रेम्स जो थे वो ऑन एवरेज 60 से 62 तक मुझे देखने को मिले और ओवरऑल गेम प्ले जो था वो स्मूथ था और किसी जगह पर लैग लिटिल बिट आ भी जाता था, और ख़ास तौर पर जब मेरा प्रोसेसर जो था वो 100% को हिट करता था तब। तो अगेन जैसे मैंने पहले कहा, प्रोसेसर थोड़ा सा बैटरी यूज़ करेंगे, होपफुली आपके पास बैटरी होगा इससे, तो आपको लैग किसी किस्म का देखने को नहीं मिलेगा। गेम प्ले जो था वो काफ़ी स्मूथ था, यहाँ पर मुझे भी इतना कोई ख़ास इशू देखने को यहाँ पर फेस नहीं हुआ। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर जो सेटिंग्स थी वो 1080p कर दी थी। अगेन ग्राफिक्स की जो क्वालिटी थी वो वेरी हाई थी और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फ्रेम रेट्स जो थे वो 67 72 तक भी चले गए थे। ठीक है, तो 75 तक भी यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेम रेट्स हिट हो रहे हैं। तो 1080p में जो गेम प्ले था वो स्मूथ था और यहाँ पर मुझे ऑन एवरेज 8 से 9 FPS का डिफरेंस देखने को मिला था। तो ओवरऑल आप ये गेम 2K पर भी प्ले कर सकते हैं इजीली और 1080p पर तो इजीली हो जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर रेड डेड रिडेम्पशन 2 को टेस्ट किया। इसकी जो रेजोल्यूशन थी वो 2K थी, वी सिंक ऑन था और जो प्रीसेट था, क्वालिटी प्रीसेट था, वो मैंने यहाँ पर अल्ट्रा रखा था। ठीक है, जो कि इसका अपना प्रीसेट है। तो इसमें मुझे जो रिज़ल्ट हैं वो आपकी स्क्रीन के सामने हैं। तो यहाँ पर मुझे जो फ्रेम रेट्स थे वो 32 35 तक, मेनली 35 तक मुझे यहाँ पर फ्रेम रेट्स देखने को मिले। मैक्सिमम जो थे वो 42 45 तक मैंने देखे, लेकिन ऑन एवरेज 35 36 37 तक फ्रेम रेट्स थे। लेकिन गेम प्ले काफ़ी स्मूथ था, एज एच कोई मुझे यहाँ पर लैग देखने को नहीं फील हुआ। गेम में लैगिंग फील नहीं हो रही थी। क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और इसके ग्राफिक्स वैसे ही बड़े अच्छे हैं इस गेम के।
तो ओवरऑल एक्सपीरियंस जो था वो मेरा अच्छा था। तो यानी आप 2K पर इसको एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो था वो मैं आपके सामने 1080p पर भी इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। तो ये कुछ 2K के रिजल्ट्स हैं आप लोगों के सामने। तो यहाँ पर मैंने जो सेटिंग्स थी वो चेंज कर दी थी। रेजोल्यूशन जो था वो 1080p कर दिया था। क्वालिटी प्रीसेट अगेन अल्ट्रा पर ही था। तो यहाँ पर जो फ्रेम रेट्स थे वो अब 46 45 तक आप लोग देख सकते हो मुझे देखने को मिल रहे थे। तो ऑलमोस्ट 10 फ्रेम्स का जंप यहाँ पर मुझे देखने को मिला, ठीक है। तो 1080p पर कोई एज एच इशू नहीं है, बट लेकिन 2K हो या 1080p हो, दोनों में स्मूथनेस जो थी वो गेम की बिल्कुल ठीक थी, ठीक है। गेम प्लेएबल थी, ऐसा नहीं था कि कोई लैग है या कोई ऐसी चीज़ मुझे देखने को नहीं मिली। कि नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 को रन किया। 2K रेजोल्यूशन थी, प्रीसेट जो था वो मैंने परफॉर्मेंस रखा था और ग्राफिक्स जो थे वो मैंने यहाँ पर लो रखे थे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गेम जो है वो फ्रेम्स जो हैं वो बिल्कुल ड्रॉप हो चुके हैं। 22 23 तक यहाँ पर मुझे फ्रेम्स देखने को मिल रहे थे। तो प्लेएबल गेम नहीं थी, अगेन स्मूथनेस नहीं थी, ठीक है। तो लैग गेम हो रही थी। और ये कुछ रिजल्ट्स आप लोगों के सामने। इसके बाद मैंने डिस्प्ले में जो अपस्केल क्वालिटी थी उसको अल्ट्रा परफॉर्मेंस कर दिया था, ठीक है। तो लेकिन अगेन यहाँ पर जो फ्रेम्स थे वो वहीं थे, लैग वहीं था। मैंने फिर से सेटिंग्स को चेंज किया और यहाँ पर अब मैंने ग्राफिक्स जो थे वो वेरी लो कर दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो है गेम में स्मूथनेस आप देख रहे होंगे कि अब गेम स्मूथ हो गई थी, ठीक है। और फ्रेम्स में भी जंप देखने को मिला और जो है फ्रेम्स 40 तक भी और इससे ऊपर भी किसी पॉइंट पर गए हैं, ठीक है। तो 2K पर लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 आप प्ले कर सकते हैं, लेकिन वेरी लो ग्राफिक्स पर। ग्राफिक्स की क्वालिटी लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर ख़राब हो गई थी। तो ये कुछ इसके रिज़ल्ट्स हैं। तो ये तो 2K पर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। नेक्स्ट 1080 पर आपको मैं इसके रिज़ल्ट्स दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है डिस्प्ले की जो रेजोल्यूशन थी वो 1080p कर दी थी और वी सिंक मैंने यहाँ पर ऑन कर दिया था। अपस्केल क्वालिटी अब मैंने बैलेंस कर दी थी, ठीक है। और ग्राफिक्स को भी अब मैंने मीडियम कर दिया था। तो अब जो है वो गेम प्ले काफ़ी ज़्यादा स्मूथ थी और क्वालिटी ग्राफिक्स की काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गई थी। तो अगेन 1080p पर भी आपको जैसे मैंने इसमें ऑप्टिमाइज्ड किया है वैसे करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अल्ट्रा पर प्ले कर सकते हैं तो वो नहीं होगी ये प्ले, ठीक है। तो मीडियम पर यहाँ पर आप प्ले कर सकते हैं। अगेन ग्राफिक्स का मीडियम पर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। स्केल क्वालिटी अगर आप बैलेंस्ड कर देते हैं तो ये कुछ रिजल्ट्स आप लोगों के सामने आएंगे। फ्रेम रेट्स यहाँ पर जो है 60 तक भी किसी पॉइंट पर 59 तक भी आप देख सकते हैं टच हुआ है। तो ओवरऑल 1080p के लिए ये जो है वो रिकमेंडेड है, आप लोग इजीली प्ले कर सकते हैं 1080p पर ये गेम प्ले। इसके बाद मैंने एलन वेक 2 को टेस्ट किया। ग्राफिक्स जो थे वो मैंने यहाँ पर 2K रखे थे और रेंडर रेजोल्यूशन जो था वो बैलेंस था और क्वालिटी प्रीसेट जो था वो लो था, ठीक है। तो ये कुछ रिजल्ट्स थे इसके। अगेन ये गेम कुछ ऐसी है, यहाँ पर मैंने नोटिस किया है काफ़ी हाई ग्राफिक कार्ड्स पर भी इसके फ्रेम्स कुछ ज़्यादा मैंने नहीं देखे, ठीक है। 50 40 इधर तक मैंने देखे हैं, 60 तक देखे हैं, ठीक है। तो डोंट नो क्या गेम की कुछ ऐसी ऑप्टिमाइजेशन है। ग्राफिक्स अच्छे हैं लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई हैं
कि इस तरह से देखने को मिले। तो अगेन गेम टू गेम डिपेंड है, कुछ गेम्स की ऑप्टिमाइजेशन ही ऐसी होती है। तो बहरहाल 2K पर यहाँ पर जो थे मुझे फ्रेम रेट 1660 सुपर के ऊपर 30, 28, 27 तक देखने को मिल रहे थे, लेकिन स्मूथनेस नहीं थी अगेन, ठीक है। गेम में स्मूथनेस नहीं थी और हल्की हल्की सी लैगिंग जो थी वो फील हो रही थी। इसको मैं लैग नहीं कहूँगा, इसको यही कि स्मूथनेस नहीं थी ओवरऑल ना गेम में, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद मैं 1080p पर करूँगा तो देन आप देखोगे कि गेम में स्मूथनेस जो है वो आ चुकी है। तो 2K पर तो बिल्कुल ये रिकमेंडेड नहीं है। अगेन अगर आप इसको कम करोगे तो क्वालिटी बहुत ज़्यादा इसकी लो हो जाएगी। इसके बाद मैंने जो थी वो सेटिंग्स चेंज करके 1080p कर दिया था। रेंडर रेजोल्यूशन जो है वो मैंने बैलेंस कर दिया था। क्वालिटी प्रीसेट जो है वो मैंने लो कर दिया था। अब फ्रेम्स जो थे अगेन देखें कि फ्रेम्स में कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने को मुझे यहाँ नहीं मिला। 34, 35 तक फ्रेम्स थे, लेकिन क्वालिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स की बुरी हो गई थी। तो ये कुछ आप लोगों के सामने इसके रिजल्ट्स। यहाँ पर मैंने सेटिंग्स को अगेन चेंज किया। ग्राफिक्स को मैंने यहाँ पर रेंडर रेजोल्यूशन थी उसको मैंने क्वालिटी पर कर दिया था, क्योंकि क्वालिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पर बुरी थी। अब आप लोग देख सकते हैं कि क्वालिटी जो है वो ओवरऑल ग्राफिक्स की काफ़ी बेटर हो गई है। अगेन फ्रेम रेट्स भी बेटर हैं, 40, 39, 38, और गेम यहाँ पर स्मूथ थी ओवरऑल, ठीक है। तो 1080p पर ऑप्टिमाइज आपको इसको करना पड़ेगा अगेन गेम प्ले को, और देन आप इसको प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो इस पॉइंट पर जो थे ग्राफिक्स भी जो थे वो ठीक थे, फ्रेम रेट्स भी ठीक थे, और गेम प्ले की स्मूथनेस भी ठीक थी। इसके बाद मैंने टेस्ट किया असेसिन्स क्रीड सिंडिकेट को। जो रेजोल्यूशन था वो अगेन मैंने यहाँ पर जो है वो 2K रखा था, और वी सिंक यहाँ पर मैंने ऑन कर दिया था और फॉर बेटर स्मूथनेस, और ग्राफिक्स जो थे वो मैंने यहाँ पर फुल अल्ट्रा रखे थे, ठीक है। तो ये कुछ रिजल्ट्स देखने को हमें मिले हैं इस गेम के अंदर। तो 35 ऑन एवरेज 34 यहाँ तक मुझे फ्रेम्स देखने को मिल रहे थे, इससे ऊपर भी चले जाते थे, लेकिन ऑन एवरेज यही फ्रेम रेट्स थे इसके। लेकिन गेम में स्मूथनेस थी, ठीक है। ओवरऑल जैसे एलन वेक 2 में हमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, इसमें कोई एज इशू नहीं था, ठीक है। बेशक फ्रेम रेट्स 35 भी थे, 34 भी थे, लेकिन गेम प्ले ओवरऑल स्मूथ था। मुझे यहाँ पर किसी किस्म का लैग देखने को नहीं मिला। तो ओवरऑल आप इजीली इसको प्ले कर सकते हैं 2K के ऊपर। इसके बाद मैंने सेटिंग्स को चेंज कर दिया, 1080p कर दिया, और वी सिंक मैंने अब ऑफ कर दिया था, और ग्राफिक्स की जो क्वालिटी थी वो वही सेम थी, अल्ट्रा वाली। और यहाँ पर अब मुझे 45, 42 तक फ्रेम्स देखने को मिल रहे थे, इससे ऊपर भी चले जाते थे। तो अगेन बहुत ज़्यादा जंप देखने को नहीं मुझे मिला 1080p पर। 5 to 6 फ्रेम्स का ही सिर्फ मुझे डिफरेंस देखने को मिला। लेकिन अगर आप इसके प्रीसेट को मज़ीद ऑप्टिमाइज़ करोगे, लेकिन उससे क्वालिटी जो है वो लो हो जाएगी। मैं तो इधर फुल अल्ट्रा क्वालिटी पर इसको टेस्ट कर रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा फ्रेम रेट्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब डिपेंड है ऑप्टिमाइजेशन पर, लेकिन स्टिल यहाँ पर भी गेम जो है वो ओवरऑल स्मूथ थी। 2K पर भी काफ़ी स्मूथ थी गेम, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 फ्रेम्स तक भी मैक्सिमम यहाँ पर मुझे देखने को मिले हैं, इससे ऊपर भी किसी पॉइंट पर गया है। तो ओवरऑल रिकमेंडेड है, मतलब इजीली प्ले कर सकते हो 2K पर भी अल्ट्रा पर, और 1080p पर भी अल्ट्रा पर आप इजीली इसको प्ले कर सकते हो गेम को।
नेक्स्ट मैंने यहाँ पर साइबर पंक को जो है वो टेस्ट किया है। सेटिंग्स जो थी वो मैंने अगेन इसकी रेजोल्यूशन था वो 1440p रखा था 2K, और क्वालिटी भी रीसेट था वो मैंने यहाँ पर लो रखा था। तो यहाँ पर मुझे जो फ्रेम्स थे वो ऑलमोस्ट 41 42 देखने को मिले आउटसाइड, और लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा लैग भी फील हो रहा है। अब पॉसिबल है कि यहाँ पर मेरा आप देख सकते हैं प्रोसेसर जो है वो 100% को टच कर रहा है, तो आई थिंक उसकी वजह से ये थोड़ा सा लैग जो है देखने को मिल रहा है। अगर आप बेटर प्रोसेसर यूज़ करेंगे तो मे बी आपको ये लैग देखने को ना मिले, लेकिन अगेन ये एक हाई इंटेंसिव गेम है, ग्राफिक्स इसके काफ़ी इंटेंस हैं, तो पॉसिबल है लैग आपको फील हो। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि करैक्टर जो है वो गाड़ी के अंदर आ गया है, और सेटिंग्स मैंने यहाँ पर अब लो से मीडियम कर दी थी, ठीक है। तो जो इनसाइड है यानी किसी बिल्डिंग्स के अंदर, गाड़ी के अंदर, वहाँ पर जो थी गेम की स्मूथनेस काफ़ी बेटर थी 2K के अंदर, और फ्रेम्स भी आप देख सकते हैं 53 52 50 तक हिट कर रहे थे, और ओवरऑल स्मूथनेस जो थी वो गेम की थी और प्लेबल थी। सो अगेन आप ट्राई कर सकते हैं इसको 2K पर। इसके बाद मैंने सेटिंग्स को चेंज कर दिया था, अब मैंने 1080p पर कर दिया था। ग्राफिक्स जो थे वो मैंने यहाँ पर मीडियम ही रहने दिए। तो ये कुछ रिजल्ट्स थे 1080p के ऊपर। तो यहाँ पर अब जो फ्रेम रेट्स थे वो 60 से ऊपर मुझे देखने को मिल रहे थे। किसी पॉइंट पर 70 को भी इसने टच किया है, लेकिन ओवरऑल 60 65 यहाँ तक देखने को मिल रहे थे। कहीं किसी पॉइंट पर ड्रॉप भी हो जाते थे, लेकिन अब जो स्मूथनेस थी ओवरऑल गेम की वो बिल्कुल अच्छी थी, और मीडियम पर ग्राफिक्स भी इस गेम के काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, लो पर भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं इसके ग्राफिक्स, ठीक है। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं आपके सामने। तो ये था रिव्यू 1660 सुपर का। जिस पर्सन को भी ये कार्ड चाहिए है, अब अगर आप ये परचेज़ करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, microstopcenter.com पे जाके आप ये कार्ड परचेज़ कर सकते हैं। लिमिटेड स्टॉक्स में मेरे पास ये कार्ड होते हैं। इसके अलावा मज़ीद एडिशंस भी आते हैं, वेंटस भी आता है, असूस के अंदर भी होते हैं। आपको अच्छी प्राइसेस में ये कार्ड हमारी वेबसाइट से मिल जाएंगे, लेकिन स्टॉक की अवेलेबिलिटी का आपने सबसे पहले पता कर लेना है। तो आज के लिए यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।